बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फॉर्म 7 के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्ज कराई गई आपत्तियों के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम ऋचा सिंह को सौंपते हुए फर्जी संदिग्ध आपत्तियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 4 अगस्त को ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 10 के अवलोकन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनेकों क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यक्तिगत आपत्तियां नहीं हैं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने की सुनियोजित साजिश है, जिसमें समय रहते कार्रवाई न होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। इन्होंने मांग करते हुए कहा कि सभी संदिग्ध फॉर्म 7 की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराई जाए। फर्जी व दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और गिरोह पर नियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज हो। जिन मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां आई हैं, उन्हें नियमानुसार नोटिस देकर व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। बिना विधिसम्मत जांच व सुनवाई के किसी भी पात्र नागरिक का नाम न काटा जाए और जांच की प्रगति से शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर लाड़ी ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है, जिसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की विधानसभा बाजपुर से उसके विरोध में अब बिगुल फूंक दिया गया है। सारे लोग यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो फॉर्म 7 के अंतर्गत जो आपत्तियां आ रही हैं, जो हमारे दावे आपत्ति का समय है 13 अगस्त तक निर्धारित है, उसमें जो आपत्तियां आ रही हैं उस पर आप सभी लोगों का ऑब्जेक्शन था कि इस तरीके की जो आपत्ति आ रही है ये गलत है। तो मैंने उनको इस बात को संतुष्ट किया है कि कोई भी आपत्ति जो आ रही है उसमें अभी हमारे वेलो के पास में जांच के लिए जाएगी और अगर वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ रहता है तो उसका कहीं यहाँ से कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है कि उसका नाम काट दिया जाएगा या काटा जा रहा हो। ये नोटिस जनरेट होगी। नोटिस जनरेट होने के बाद दोनों पक्षों को जो आपत्ति करता है उसको भी, और इसके अलावा जो मौके पे रह रहा है जिसके नाम से आपत्ति आई या नहीं रह रहा है उसको भी नोटिस जाएगा, कहाँ वो अपने साक्ष्य दे सकता है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही ये इसमें जो निभाया जा रही है वही की जा रही है, तो गलत प्रक्रिया को यहाँ पर नहीं अपनाया जाएगा। मैम, इसमें खासकर एक आरोप ये भी लगाया गया है कि खासकर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है। नहीं, मैंने अभी तक जहाँ तक आपत्तियों को देखा है और इसके पहले भी PSIR में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें विभिन्न वर्गों के लोगों के नाम जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं वो उनके नाम इस निर्वाचन नामावली से हटे हैं, और निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि जो आपत्ति आ रही है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद ही उस बारे की कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही सिद्ध होने पर BLO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक ऐसा जो मामला आया है, जो आज उन्होंने अभी नोटिस उसमें सिर्फ लोगों ने आपत्तियां की हैं, अभी उनके कहीं भी नाम कटे नहीं है और ना ही किसी BLO ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है। तो इस बात को हम भी नहीं कह सकते कि किसी BLO के द्वारा कोई गलत रिपोर्ट इसमें प्रेषित की गई है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, एक कम्युनिटी को चिन्हित करके टारगेट करके काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये काम नहीं चलेगा। आज यहीं से शुरुआत हुई इस बात की कि जो BLO है वो जैसे पहली बात तो ये कि जो आपत्ति लगाता है वो आपत्ति लगाने वाला अगर फर्जी पाया जाता है और जो जैसे मेरा नाम है, मैं अपनी पत्नी अपने नाम से लगा रहा हूँ, तो जिसने ये काम किया उसको दंडित किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो BLO है, जितने भी हैं, BLO रिसीविंग देगी या देगा, लेडीज हो गए जेंट्स, और उसकी एक कॉपी जो पेश करेगा उसको दी जाएगी। अगर ये काम नहीं होता तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तराखंड में। और सबसे मेन चीज है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं है। जिस कम्युनिटी में जिसने आपत्ति लगाई है उसमें भी कार्रवाई हो, और जो BLO है वो उसकी रिसीविंग दे, इस पे हम संतुष्ट हैं। और ये SDM महोदय ने कहा है कि मैं जल्दी करूंगी, क्योंकि ये जल्द होना चाहिए, धांधली बर्दाश्त नहीं है। आपत्ति और नोटिस संज्ञान में आया जिसे कहते हैं जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित कर दिया गया। हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय से यही बात करी कि जो भी आपत्ति है जो हम BLO को देने जा रहे हैं उसकी हमें रिसीविंग होनी चाहिए, क्योंकि कल को तो BLO कागज हमारे कहीं फेंक देगी और SDM तो वोटों को कैंसिल कर देंगी। तो ये तय हुआ कि हर उसको BLO जो रिसीविंग देंगी, अगर उसके बाद भी हमारे वोट कटेंगे उसकी जिम्मेदारी
उप जिलाधिकारी महोदय की होगी। और आज क्या ऐसा था जो कि मिलने के लिए आए थे, क्या हुआ था, इतने लोग संख्या में लोग आए? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वोट यहाँ कैंसिल किए गए हैं, आपत्ति मांगी गई है, तो इसलिए हम लोग आए। हमें संशय है कि हमारे वोटों को जो है काटने की कोशिश की जा रही है। जो एक कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के वोटों को जो है टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे वोट तो रोल बैक हो जाएंगे, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, मगर वो वोट रोल बैक नहीं हो सकते। तो हम ये मांग करेंगे वो वोट भी रोल बैक होंगे। एक भी वोट नहीं करने देंगे भाजपा विधानसभा में। बड़े उत्तराखंड की बात तो मैं नहीं कर रहा, पर भाजपा विधानसभा में एक वोट नहीं करने देंगे, फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ पे।